जी मैंने पहचान लिया आप दोनों को। नुमानी जिक्र कर चुके हैं आपका मुझसे। बताइए किस तरह मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? मैडम, हम दोनों ने भाग कर शादी किया था। मैडम, हम दोनों की जान को खतरा है, प्लीज़ आप हमारी मदद करें। ओहो, आपने पुलिस से राब्ता किया है? वो हम नहीं कर सकते। दरअसल बात यह है कि हमारे इलाके के सिचो साहब और इलाके के जो बड़े हैं वो आपस में मिले हुए हैं। अगर हमने पुलिस को इत्तला की तो हालात और भी ख़राब हो सकते हैं। अच्छा, मुझे तफसील से बताएंगे ये मामला है क्या? दरअसल हमारा शादी हमारे चाचा के लड़के से तय था। फिर सकीना की लाइफ में मैं आया। हम दोनों का कबीला एक है, पर हमारे घर वाले इस रिश्ते पर नाखुश थे। तुम्हारा बेटा मेरा बेटी के पीछे पड़ा हुआ है, इसको समझाओ वरना क्या? तुम्हारा बेटी ने खुद मेरा बेटे को फंसाया है। देखो अमानुल्लाह भाई, तुम भी बेटियों वाला है। अगर हमारा बेटी का बेइज्जती होएगा ना तो तुम्हारा भी इज्जत हम खाक में मिला देगा, समझा? काका जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो आपकी बेटी सकीना से शादी करना चाहता हूँ। ये शादी कभी भी नहीं होएगा। सालारा, बंद कर बकवास। अगर आइंदा तुमने इसका नाम लिया तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। और सालार याद रखो, तुम अगर बाज नहीं आया ना तो हम ये बात जिरगे में लेके जाएगा, और तुमको पता है कि जिरगे का क्या फैसला होएगा। उसका बदले सर्वे में तुमको अपना बैन देना पड़ेगा, समझा? चलो निकलो इधर से, शाबाश। सुन लिया तूने? तेरी हरकतों की वजह से तेरी बहन को सजा मिलेगा। क्या इसी दिन के लिए मैंने तेरे को पढ़ाया था, लिखाया था? एक बात सुन ले मेरी, अगर आज के बाद सकीना का नाम तूने लिया तो मैं तेरे को गोली मार दूंगा। फिर इसके बाद हमारे पास सिवाय भागने के कोई दूसरा रास्ता नहीं था। पर ये समझ नहीं आई मुझे, कराची में कैसे जिरगा हो सकता है? मैडम, कराची में अब जरगा होना कॉमन बात है। बहुत अफसोस की बात है। अच्छा चले, मदद तो मैं आपकी करूंगी, लेकिन आज की तारीख में मुश्किल है। आज तो अदालत बंद हो चुकी है, लेकिन फिक्र की बात नहीं है, सुबह मिल लेते हैं। सुबह आ सकते हैं आप मेरी तरफ? जी। तो सुबह डायरेक्टली कोर्ट आ जाए, वहीं से फिर हम आपके लिए पिटिशन फाइल कर देंगे प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है? क्या हुआ नुमानी? मैं वेट करती रही हेयरिंग पर, वो दोनों आए नहीं। आमना, एक बहुत बुरी खबर है। ओहो, खुदा खैर करे, क्या हुआ? लगता है आज आपने टीवी नहीं देखा। नहीं, आई एम सॉरी, टीवी नहीं देख सकी मैं। खैरियत है? वो सलार और सकीना की लाशें कटाप के इलाके से मिली हैं। ओह माय गॉड, वो दोनों वहाँ कैसे पहुँच गए? ये वारदात गडाप के इलाके में नहीं बल्कि मलीर में हुई थी। इतलात तो ये है कि मकामी आबादी ने जिरगा मुनक्किद किया और इस जिरगे ने इन्हें सजाए मौत का हुक्म दिया। और दोनों फैमिलीज ने जिरगे का फैसला मान लिया? इतलात तो ये है कि जिरगे से पहले सकीना के बाप ने रुजू किया था। जिरगे ने पहले सलार की बहन का हाथ सकीना के बाप को दिया, लेकिन फिर सलार ने इनकार किया और फिर इन दोनों को कत्ल कर दिया गया। देखो, वो दोनों मेरे पास मदद के लिए आए थे, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। दिस इज रियली सैड। मैं पिटिशन दायर करूंगी, नुमानी हेल्प करोगे? आप पिटिशनर बनेंगे? ब्रेकिंग न्यूज है आपके लिए। आमना कबीर और मुकामी सहाफी नुमानी ने अदालत में पिटीशन दायर की है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि 2005 में पाबंदी के बावजूद सिंध के सबसे बड़े शहर कराची में जिरगे कायम किए जा रहे हैं। जी हाँ नाजरीन, न सिर्फ जिरगे कायम किए जा रहे हैं बल्कि ये जिरगे कत्ल तक करने का हुक्म दे रहे हैं। वो यार है वकील साहब, देखो ये क्या है? अलाउद्दीन खान, ये तुमने वसूल किया था? नहीं वकील साहब, हमारा आदमी ने उधर वसूल किया है। ये कोर्ट का समन है, तुम्हें अदालत बुलाया है। यार वकील साहब, हमने ऐसा कौन सा जुर्म किया है? हमको उधर किस वास्ते बुलाया? तुम पर जिरगा लगाने का इल्जाम है, तुम पर लड़का और लड़कियों को कत्ल करने का इल्जाम है। ये कब है? ओ यार वकील साहब, अब तुम ही बताओ,
जिरगा लगाना कौन सा बुराई है? जब तुम लोग इधर 10-10, 20-20 साल फैसला नहीं करेगा तो लोग चल के हमारा पास आएगा ना। हमारा बचना बहुत मुश्किल है। अरे वकील साहब, फिर कुछ ऐसा करो ना कि हमारा इज्जत बच जाए। वो हमारा दुश्मन हम पे हंसे नहीं यार। ठीक है, ये केस मैं संभालता हूं, लेकिन दो बात है। एक बात तो ये कि पैसा मैं अपनी मर्जी का लूंगा, और दूसरी बात ये कि जो मैं कहूं उसके मुताबिक तुम्हें चलना है, वरना मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अगर कोई शख्स किसी को हब्से बेजा में रखे तो उस पर पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 340 का इतलाक होगा और उसे सेक्शन 341 के तहत 1 माह तक कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। योर ऑनर, 3 अगस्त को गिडाब के इलाके में एक नौजवान जोड़े की लाशें पाई गई। बाद में शनाख्त की तो पता चला उनके नाम सलार खान और सकीना थे। सर, दोनों को सर पर गोली मारकर हलाक किया गया। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया, केस को A क्लास किया और फाइल दाखिले दफ्तर कर दी। जबकि प्रिंट मीडिया में जो रिपोर्ट्स आई उसके मुताबिक 1 अगस्त को मलीर के इलाके फुरकानाबाद में एक जिरगा मुनक्किद किया गया, जिसकी सरबराही सरदार अलाउद्दीन कर रहे थे। इस जिरगे ने फैसला दिया कि क्योंकि इस नौजवान जोड़े ने अपनी पसंद से शादी की थी, इसलिए सजा के तौर पर इन्हें गोली मार के हलाक कर दिया जाए। और सर, जैसा कि मुअज़्ज़ज़ अदालत जानती है, 1963 से जिरगा सिस्टम को गैर कानूनी करार दे दिया गया है और 2005 में सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच, जिसकी सरबराही जस्टिस रहमत जाफरी कर रहे थे, इस बेंच ने फैसला दिया कि अब पूरे सिंध में जिरगे पर पाबंदी लगा दी गई है। लिहाजा योर ऑनर, इन तमाम फैसलों की रोशनी में अब जो भी सिंध या पंजाब के इलाके में जिरगा कायम होगा वो गैर कानूनी समझा जाएगा। इसीलिए योर ऑनर, मेरी अदालत से गुजारिश है कि इस जिरगे के सरबरा अलाउद्दीन और उसके साथियों के खिलाफ सेक्शन 340, 349, 350 और सेक्शन 302/34 के तहत मुकदमा दायर किया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। अदालत ने अलाउद्दीन खान और मुतल्लिका थाने के SHO को तलब किया था। क्या वो दोनों हाजिर हुए? सर, मैं सिद्दीक अहमद अलाउद्दीन खान की तरफ से अदालत में पेश हुआ। सर, जिस वक्त अलाउद्दीन खान का समन उनके घर पहुंचा तो वो सिविल हॉस्पिटल में एडमिट थे, और जनाबे वाला ये है उनकी मेडिकल रिपोर्ट। आपके क्लाइंट अदालत में कब पेश होंगे? सर, इंशाअल्लाह अगली पेशी पर वो जरूर हाजिर होंगे। और SHO को क्या बीमारी है? क्या उनकी नजर में अदालत के समन की कोई हैसियत नहीं है? सर, SHO साहब इसलिए हाजिर नहीं हो सके क्योंकि उन्हें VIP ड्यूटी पर अर्जेंटली जाना पड़ा। SHO साहब अदालत का बहुत एहतराम करते हैं, इसलिए उन्होंने थाने की नुमाइंदगी के लिए मुझे भेजा। कोई भी VIP ड्यूटी अदालत के समन से ज्यादा हैसियत नहीं रखती। हमने SHO को तलब किया था, आपको नहीं। SHO के खिलाफ शो कॉज नोटिस इशू किया जाए और उन्हें इस बात का पाबंद किया जाए कि अगर नेक्स्ट हियरिंग में वो नहीं आए तो यह अदालत उनके खिलाफ वारंट इशू करने की मजाज होगी। हाँ, वो लोग इतनी आसानी से तो हाथ आने वाले नहीं हैं। वैसे एक तरह से अच्छा भी हो गया, हमें थोड़ा टाइम और मिल गया। अच्छा, उस एविडेंस का फॉलोअप किया तुमने जिसका नुमानी तस्करा कर रहा था? वो अभी कॉल करके पता करता हूँ। कमाल है शहरोज, सारे काम आखिर में मुझे क्यों करने पड़ते हैं? बहुत यूजलेस हो जाते हो तुम कभी कभी। हेलो नुमानी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या? ओह माय गॉड, कैसे हो तुम? कहाँ पर हो? कौन से हॉस्पिटल में? हम आ रहे हैं, मैं उधर ही आ रही हूँ, वहीं आकर बात करते हैं। खैरियत है मैम? क्या हुआ? बुरी खबर है, नुमानी पर उन लोगों ने हमला कर दिया। हॉस्पिटल मुझे ड्रॉप करो, तुम खुद MDA के ऑफिस जाओ और वो डॉक्यूमेंट निकलवाओ। ठीक है। इस बचपने की क्या जरूरत थी? तुमने साबिर पर हमला करवा दिया। अरे वकील से तुम भी अजीब बात करते हैं। हम उस पर क्यों हमला करेगा? और मेरे को क्या पता कि उस पर हमला किसने किया है? तो किसने किया है हमला? अब तुम पर एक केस और बन गया है। अब आमना पेशी पर इस पर बहस जरूर करेगी। वकील से इधर सब लोग हमसे प्यार करते हैं। जब तुम अखबार में, TV पर हमारा बेइज्जती करेगा तो हमारा जवान का खून तो गर्म होगा ना। तुम्हारा जवान का खून खोल गया और उसने हमला कर दिया है। खुदा के वास्ते कोर्ट में ये नहीं बोल देना, वरना मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ठीक है,
मैं संभाल लूंगा और इसको पलटने की कोशिश करूंगा। मुकदमे की कार्रवाई का आगाज किया जाए। जनाबे वाला, ये पिटीशन जिस बुनियाद पर दायर की गई है उस तगासा का एक अंदेशा है, सिर्फ एक अंदेशा, और कानून में अंदेशों की कोई गुंजाइश नहीं है। जनाबे वाला, मेरे मुवक्किल अलाउद्दीन खान अपने इलाके की एक बाअसर और महज़िब शख्सियत है। उनका फलाही कामों में एक बड़ा रिकॉर्ड है। वो तो खुद सालार खान और सकीना खान के अंदोनाक कत्ल में बहुत परेशान हैं। उन दोनों मियाँ बीवी के घर वाले भी यही सवाल करते हैं कि कातिल कहाँ है, कातिल कौन है। और जनाबे वाला, इसी सिलसिले में मैं मकतूला सकीना खान के वालिद जमान खान को अदालत में पेश करना चाहूँगा। इजाज़त है। जज साहब, जब हमारा बच्ची सकीना का शादी सलार से हुआ ना, तो न चाहते हुए भी हमने सलार को अपना दामाद कबूल किया, क्योंकि सलार बहुत अच्छा बच्चा था और वो दोनों खुश भी बहुत था। कराची का हालात आपको तो पता है कि सुबह बंदा कलमा पढ़ के घर से निकलता है कि पता नहीं शाम को घर वापस आवे नहीं आवे, पता नहीं किसने हमारा बच्चों को मार दिया। आपकी बेटी कत्ल हुई है और आपका दुख एक बाप ही समझ सकते। क्या आप ये बताना चाहेंगे कि इस कत्ल में आपको शक है कि अलाउद्दीन खान ही मुलविस है? नहीं वकील साहब, हमको उस पे शक नहीं है। देखिए आमना साहिबा, जिनकी औलाद कत्ल हुई है उनको तो अलाउद्दीन खान पर मुकम्मल एतमाद है और कोई शक नहीं है। और आप एक छोटे से अखबार की छोटी सी न्यूज पर इतना बड़ा वावेला खड़ा कर रही हैं, जिसके साथ अदालत का वक्त भी बर्बाद हो रहा है। वकील साहब, आप जिस छोटे से अखबार की छोटी सी खबर का जिक्र कर रहे हैं, उस छोटी सी खबर में इतनी बड़ी सच्चाई थी कि उस खबर के नतीजे में जिस सहाफी ने वो रिपोर्ट की थी उसके ऊपर कातलाना हमला किया गया। आमना साहिबा, ये कराची है और आए दिन ऐसी वारदातें होती रहती हैं और रिपोर्टर हजरात के तो बेपनाह दुश्मन होते हैं। इन पर जो कातलाना हमला हुआ है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इस कातलाना हमले में अलाउद्दीन खान मुलविस है? वकील साहब, जिस दिन इस जिरगे की सच्चाई खुलकर सामने आई ना, उस दिन मालूम हो जाएगा कि अलाउद्दीन कत्ल की कितनी वारदातों में मुलविस है। फिर वही जिरगा। योर ऑनर, जमान साहब से कुछ सवालात क्या मैं भी कर सकती हूँ? इजाज़त है। जमान साहब, मैं आपसे जो भी सवाल करूं उसका जवाब देने से पहले ये सोच लीजिएगा कि आपकी बेटी और आपका दामाद मुझसे मेरे ऑफिस मिलने आए थे और उन्होंने बड़े साफ शफाफ अल्फाज में मुझे बताया था कि उनकी जान को खतरा है आपसे और इस जिरगे से। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आमना साहिबा इस मुकदमे में गवाह के तौर पर पेश हो रही है या एक वकील की हैसियत से। योर ऑनर, मैं तो असली हकायक का अदालत में सबको बता रही हूँ। इनकी बेटी और इनका दामाद मुझसे मेरे ऑफिस मिलने आए थे। क्या मैं अपनी जरा कंटिन्यू कर सकती हूँ? ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। आप मुझे ये बताएंगे कि सलार आपका रिश्तेदार था? नहीं, कोई करीबी रिश्तेदार हमारा नहीं था। हाँ, हमारा बरादरी का था वो। और आप सकीना की शादी सलार से नहीं करवाना चाहते थे, आप सकीना की शादी अपने भाई के बेटे से करवाना चाहते थे। उससे किधर हुआ वकील साहिबा? वो तो छोड़ो क्या जमान साहब, आपने तो पूरी कोशिश की थी कि सलार के साथ किसी भी तरीके से ये शादी रुकवाई जाए। आपने तो बल्कि सलार के बाप पर इतना दबाव डाला था कि सलार को शहर से बाहर भिजवा दो। नहीं वकील साहिबा, वो तो हमने उसको बोला था कि इसका नौकरी किसी दूसरे शहर में लगवा दो। तुम तो जानता है कि हमने अपना बच्ची का मंगनी अपना भाई का बेटे से कर दिया है, लेकिन फिर भी तुम्हारा बच्चा उसके पीछे पड़ गया है। अब हमारा इज्जत तुम्हारे हाथ में है। मैं कोशिश करके देख चुका हूँ और सालार को मैंने बहुत समझाया भी है, मगर वो है कि मानता ही नहीं है। तुम उसको किसी दूसरा शहर भेज दो। हमारा बेटी का बहुत बदनामी हो रहा है। हमारा इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। अगर कोई शख्स किसी पर मुजरिमाना हमला करे और जिस्मानी तौर पर किसी भी तरह नुकसान पहुंचाने का सबब बने, तो उस पर पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 349 का इतलाक होगा और उसे सेक्शन 352 के तहत 3 माह तक कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है।
आपने अपनी बेटी को और सलार को उनकी मर्जी से शादी करने से हर तरीके से रोकने की कोशिश की। जिरगे के पास मदद। Objection, Your Honor. कहाँ का जरगा? कैसा जरगा? कौन सा जरगा? आमना साहिबा, ये कराची है, कराची। यहाँ कोई जिरगा नहीं लग सकता। जी हाँ, कराची जैसे शहर में ही इन गुंडों ने जिरगा लगाया है, गैर कानूनी जिरगा, और 2 बच्चों की जान ली इन लोगों ने। मैं प्रूफ करूंगी इस अदालत में। आप आवाज नीचे रखें, आवाज नीचे रखें। ऑर्डर। अदालत के तकद्दुस का ख्याल रखा जाए। जी, आप गए थे ना जिरगे के पास मदद लेने के लिए? वो तो वकील साहिबा, मैं अलाउद्दीन साहब के पास गया था। थोड़ा मेरा मदद करो। आप उस बात को इतना लंबा क्यों कहते? हर तरह से मनमानी आपने करके देख ली। सलार के घर जाके आपने धमकियां दी, इस जिरगे के जरिए धमकियां दिलवाई गई, और फिर भी जब आपकी बेटी नहीं मानी, इतना मारा कि उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तौबा करो वकील साहिबा। ओए, हम लोग बच्चियों पे हाथ नहीं उठाते। हम लोगों ने कभी अपना बच्ची पे हाथ नहीं उठाए। तौबा करें, अदालत में खड़े होके झूठ बोल रहे हैं आप। वकील साहिबा, पता नहीं तुम झूठ बोलते हैं कि हम झूठ बोलते हैं। जमान साहब, अपनी हदें पार नहीं करें, मैं आपको अभी जेल भिजवा सकती हूँ। योर ऑनर, मैं अपनी पहली गवाह को पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। नर्स जैनब, जो म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में काम करती हैं, और उन्होंने ही सकीना का इलाज किया था जब इन्होंने उसको मार पीट कर जख्मी किया था। इजाजत। 17 जुलाई की रात जमान खान और उसकी बीवी सकीना को लेकर मेरे पास आए। सकीना शदीद जख्मी हालत में थी। जमान खान ने बताया था कि वो टैक्सी के आगे आ गई। ऑब्जेक्शन, योर ऑनर। ये कैसी गवाही है कि सकीना टैक्सी के सामने आई, जख्मी हो गई, बाप ने उठाया और अस्पताल ले गया। आमना साहिबा, अब आप यही कहेंगी कि टैक्सी जमान चला रहा था और उसने गाड़ी से कुचल दिया, तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि जमान को गाड़ी चलाना नहीं आता है। बहुत शुक्रिया इस इंफॉर्मेशन का। क्या अब मेरी गवाह अपना बयान मुकम्मल कर सकती है? जी। मैंने जमान खान को उस दिन बाहर भेजा। वालेकुम अस्सलाम। ये डॉक्टर साहब किधर है? क्या हो गया बच्ची को? वो टैक्सी के आगे आ गया था। बिठाओ इसको। आप तो बाहर जाओ। गुरज नहीं, तसलार जलका वाले दाखपाल जोन दुश्मना जोड़ेगी। मोरो सलार सेरा ठेरा में नाको जिन्नई स्ताबला बतवजनी और दसलारला वादी हम जुनते ना पैदी। जज साहब, मैं पश्तो अच्छी तरह समझ सकती हूँ। क्या कह रही थी वो अपनी बेटी को? वो कह रही थी कि वो सालार को भूल जाए। बरादरी वाले इस रिश्ते पे कभी राजी नहीं होंगे। सालार का बाप और जमान खान इन दोनों का कत्ल कर देंगे। वो बहुत रो रही थी। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रख सकती हैं। क्या बात है, वाह! किस तरह आप अपनी झूठी कहानियों को अल्फाज का रूप देकर दूसरों के मुंह से निकलवाती हैं। कमाल है, कमाल। ठीक है आमना साहिबा, 1 मिनट के लिए हम अगर ये महसूस कर लें, समझ लें कि ये औरत सही कह रही है, ठीक कह रही है, तो कहाँ साबित होता है कि कोई जिरगा हुआ और इस जिरगे ने सालार खान और सकीना खान का कत्ल किया? जी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरे गवाह के बयान से ये बात साबित नहीं होती कि जिरगा लगा था, लेकिन मेरे गवाह के बयान से ये बात जरूर साबित होती है कि आपका गवाह कचहरे में झूठ बोलकर गया है। भरी अदालत में तशद्दुद किया जा रहा था उस लड़की पर, और किस बात के लिए? एक कानूनी हक उससे छीना जा रहा था, अपनी मर्जी से शादी करने का हक। हम जिस मुआशरे में रहते हैं आमना साहिबा, उस मुआशरे में माँ बाप अपनी बच्चों की बेहतरी के लिए कुछ ऊंच नीच, कुछ सरजनिश कर दे तो इसमें क्या बुराई है? वाह वकील साहब, क्या मेयार है आपका वालिदैन की तरबियत का। वालिदैन का बच्चों पर सख्ती करना और बात है, और तशद्दुद करना बिल्कुल दूसरी बात है। और रही बात सबूत की कि जिरगा लगा था या नहीं, इस बात का भी मेरे पास सबूत है। योर ऑनर, मेरे पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है
कि हालांकि ये कानून पास हो गया कि सिंध में अब जिरगा लगना गैर कानूनी है, उसके बावजूद अलाउद्दीन कराची जैसे शहर में भी जिरगा लगाता रहा। सर, ये 2007 में एमडीए को दरख्वास्त दी गई थी और जिस लेटर हेड पर यह दरख्वास्त दी गई उस पर लिखा गया है गुल आबाद जिरगा। योर ऑनर, ये अलाउद्दीन के जिरगे ने एमडीए में दरख्वास्त दी थी कि इनके इलाके में पानी की फराहमी नहीं हो रही, और इस दरख्वास्त में ये भी लिखा है एक धमकी आमेज तरीके से कि अगर इनके इलाके में पानी की फराहमी नहीं हुई तो जिरगा इस बात का मिजाज होगा कि वाजिबात की अदायगी को रोक दिया जाए। और सर, इस दरख्वास्त पर जिरगे के तमाम अमायदीन के दस्तखत भी मौजूद हैं। जनाबे वाला, क्या ये दरखास्त मैं भी देख सकता हूँ? जी हाँ, देख सकते हैं। तो ये दरखास्त है 2007 की, यानी इसे 8 साल हो गए। और दूसरा ये कि ज़ीरोक्स से ही है, और जनाबे वाला इसमें किसी किस्म की अटेस्टेशन नहीं है, ये जाली है। वकील साहब, इस दरख्वास्त में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि 2005 में कानून पास हो गया कि अब जिरगे लगना गैर कानूनी है, उसके बावजूद इस लेटर हेड पर लिखा है गुल आबाद जिरगा 2007 में, 2 साल बाद भी। और जहां तक बात रही अटेस्टेशन की, तो इस पर एमडीए की रिसीविंग है, डेट लिखी हुई है। और आपको अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, जीरोक्स पर आपकी तसल्ली नहीं हो रही, तो वो भी अगली हियरिंग पर हम प्रोवाइड कर देंगे। वो भी देख लेंगे। अदालत ने मुतल्लिका थाने के एसएचओ को तलब किया था, क्या वो हाजिर हुए हैं? ये बताइए कि आपने गैर कानूनी जिरगे और एक 9 बेहाता जोड़े के कत्ल के सिलसिले में अब तक क्या तफ्तीश की है? सर, अब तक कातलों का पता नहीं चल सका और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। क्या आपको इस बात का इल्म है कि आपके इलाके में गैर कानूनी जिरगे लगाए जाते हैं और पुलिस उन्हें पूरा प्रोटेक्शन देती है, और उन जिरगों में सियासी शख्सियात भी शरीक होती हैं और उसको सपोर्ट करती हैं? क्या ये बात दुरुस्त है? सर, ये बिल्कुल सरासर गलत है और झूठ है। मैं पिछले 5 साल से उस इलाके में हूँ, अभी तक मेरे पास क्राइम की रिपोर्ट आई है और इस तरह जिरगे की कोई केस मेरे पास नहीं आई है। सर, यही तो डिफेंस बोल रहा है कि कोई जिरगा नहीं हुआ। रहा कत्ल का सवाल, तो इसमें मेरे क्लाइंट खुद अफसरदा हैं, क्योंकि कत्ल होने वाले दोनों मासूम बच्चे उनकी अपनी औलाद है। मेरी गुजारिश है अदालत से कि इस पिटीशन को फिलफौर खत्म किया जाए। इतनी जल्दी कैसे ये पिटीशन खारिज हो सकती है? अभी तो हमने तफ्तीश शुरू की है, तहकीकात कर रहे हैं, शवाहिद पेश कर रहे हैं और सबूत भी बहुत जल्दी पेश करेंगे। योर ऑनर, मैं अलाउद्दीन से जिरा की इजाजत चाहती हूँ। जनाबे वाला, अलाउद्दीन खान साहब से फिलहाल जिरा नहीं की जा सकती, क्योंकि उन्हें अभी भी बहुत तेज बुखार है और वो अदालत के एहतराम में आ जाए। जब अलाउद्दीन साहब अदालत में हाजिर हो ही गए हैं तो बयान देने में क्या कबात है? अलाउद्दीन साहब को पेश किया जाए। अलाउद्दीन साहब, ये गुलाबाद जिरगा आप चलाते हैं? जी हाँ, लेकिन जब 2005 में सिंध में जिरगा पर पाबंदी लगा तो हमने इसको ख़त्म कर दिया। तो फिर वो जो आपका जिरगे का लेटर हेड है, जिसमें 2007 में दरख्वास्त लिख के एमडीए में जमा करवाई थी, वो कैसे पहुंचा वहाँ पर? वकील साहबा, हमारा इधर दुश्मनदारी भी बहुत है, किसी दुश्मन ने हमारे नाम से उधर भेज दिया होगा। यानी कि जिरगे के लेटर हेड्स अभी तक अगर मौजूद हैं तो वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि जब ज़मान आपके पास मदद के लिए आया था तो आपने क्या फैसला सुनाया था? जैसे हमारा रवायत है, और जब भी हमसे कोई मदद मांगते हैं हम फौरन उसकी मदद कर देते हैं। हमने सालार को और उसके बाप को उधर बुलाकर बड़ा समझाया था। असल में जज साहब ये है कि हमारा इलाके में बड़ा इज्जत है, लोग हमारा बड़ी बात मानते हैं, उनका मेहरबानी है। बात आपकी इज्जत में नहीं मानते, खौफ से मानते हैं। सलार जब मेरे ऑफिस में आया था तो उसने बताया था कि आपने उसके वालिद साहब को किस किस्म की धमकियां दी थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ओवररूल्ड। मैंने सालार और उसके बाप को समझाया था, इसका हमारे पास गवाह भी है। वकील साहब, अगर आप चाहे ना तो उनसे पूछ सकते हैं। गवाह? गवाह कहाँ से आए? क्या चौक पे खड़े होकर समझाया था उसे? नहीं नहीं, जैसे हमने उनको अपना बैठक में बुला के बताया था। हाँ, तो और जिरगे का क्या मतलब होता है?
कि 4-5 लोगों की मौजूदगी में इतनी दहशत पैदा करो और अपना फैसला दूसरों के सर पे लाद दो। कि अदालत पिटिशनर को 1 माह का वक्त देती है और इस 1 माह के दौरान पिटिशनर को वो तमाम सबूत अदालत को फराहम करने होंगे जिसके तहत ये मुकदमा चल सके। अदरवाइज उसकी ये पिटिशन खारिज कर दी जाएगी। ये अदालत मुलतवी की जाती है। अगर कोई शख्स किसी पर ताकत के इस्तेमाल से उसकी मर्जी के खिलाफ उससे कोई गैर कानूनी काम करवाए तो इस नौ के जुर्म पर पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 350 का इतलाक होगा। आपने प्रॉमिस किया था कि हियरिंग स्टार्ट होने से पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड कर देंगे। सॉरी मैम, वो एमडीए के ऑफिसर की तबीयत खराब हो गई थी। कमाल है, कितना लाइटली ले रहे हैं आप इस बात को। बगैर एविडेंस के हम कैसे कोई केस जीत सकते हैं? मैं अभी ले लूं? पूछने की बात है शेरोज, आप जाएं और आप तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं मिलता। भाई अब तो क्लर्क हमारे खिलाफ सबूत बांट रहे हैं। ठीक है, मैं बंदा भेज रहा हूँ, ओरिजिनल लेटर मुझ तक पहुँचा दो। अरे हम यारों के यार है। मैम वो जिरगे का ओरिजिनल लेटर एमडीए की फाइल से गायब है। ये लोग हमसे 2 कदम आगे रहते हैं और तुम्हारी भी फॉल्ट है। तुम्हें ये एविडेंस पहले कलेक्ट करना चाहिए था ना। क्या करें? मैम एक रास्ता है, वो आपकी जानने वाली हैं ताहिरा, उस इलाके में रहती हैं, उनसे पता करें। वो जो लेडी हेल्थ वर्कर है? जी हाँ वही। दैट्स अ गुड आइडिया। पता नहीं मेरे पास, मैंने फ़ोन चेंज किया है, आई होप सिम में हो उसका नंबर। ताहिरा 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 ताहिरा, पूरा नाम क्या है उसका? ताहिरा मन्नान। मिल गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, ताहिरा बोल रही हैं? जी जी ताहिरा, आमना कबीर बात कर रही हूँ, अगर आपको याद हो। जी 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 बोले। आपसे एक काम था असल में। काम तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी आपके लिए। मैं नंबर छोड़ के जा रही हूँ, अगर आपका दिल माने तो इस नंबर पर कॉल कर लेना। हम गवाही देगा, बताओ हमें कहाँ चलना है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ ताहिरा, किधर हो? हम पहुँच गए हैं। हाँ आमना, वो पाकिस्तान पब्लिक स्कूल है, आप वहाँ पहुँचे, मैं वहीं आ रही हूँ। अच्छा चलो, हाँ वेट करो, हम पहुँच रहे हैं, हम करीब ही हैं। ओके। बहुत इम्पोर्टेंट गवाह है उसके पास, अगर ये मिल गया सारा मसला सॉल्व हो जाएगा। चलो चलो, वो इंतजार कर रही है। हेलो। हाँ ताहिरा, हम पहुँचने वाले हैं स्कूल के पास। हाँ आमना, आप 4 गलियाँ पीछे आ जाए, इमरजेंसी है। देखो तुम दूसरी मर्तबा रास्ता चेंज करवा रही हो। किधर जा रहा है? और ये कौन है? आमना, वो करियाने की दुकान है ना, वहाँ आ जाए प्लीज। तुमने आना है ना वहाँ पर, ये मजाक की बात नहीं है। हाँ, स्कूल के पास करियाने का स्टोर है। जी पहुँच रहे हैं। आप कहाँ बुला रही है? घबराई हुई है बहुत। अकेले क्यों आई हैं? वो कहाँ है जिसने गवाही देनी है अदालत में? सालार की बहन मेरे साथ ही आ रही थी गवाही देने, मगर रास्ते में। ओ मेरे खुदा, हम तो फिर डेड एंड पे आके खड़े हो गए। आप अदालत में गवाही देंगी? नहीं, मैं गवाही नहीं दे सकती। कल इधर आमना की कोई मुखबर आई थी, समान और अमान के घर पर। आमना कबीर का मुखबर? अरे किसी ने कुछ बताया तो नहीं? वकील साहब, कैसा कोई बताता? मेरा बेटी तो गवाही देने जा रहा था, मेरे को पता चल गया।
मैंने पकड़ा और कमरे में बंद कर दिया। हमारा जरगे का रवायत के खिलाफ कैसा कोई जा सकता है? शेर बच्चा तासु शेर दे। कोई सबूत नहीं मिलेगा आमना को भी। मैंने एमडीए के दफ्तर से जरगे का रिपोर्ट निकाल दिए। ये भी तो शेर है ना। डोडो शेर की बिस्मिल्लाह की। जनाबे वाला, पेटिशनर को 1 माह का टाइम मिला, मगर जब जरगा हुआ ही नहीं है तो सबूत कैसे मिलता? मेरी अदालत से गुजारिश है कि इस पिटीशन को आज ही खारिज किया जाए। जी मिस सामना, आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स देंगी? और एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आज आपका दावा दुरुस्त साबित नहीं हुआ तो फिर आपकी पिटीशन खारिज कर दी जाएगी। योर ऑनर, मैं एक गवाह पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। मगर आज की हियरिंग में आपने किसी गवाह को पेश करने की कोई एप्लीकेशन तो नहीं दी? सर, ये रूल्स ऑफ बिजनेस के खिलाफ है। योर ऑनर, मैंने कोई रूल्स के खिलाफ दरख्वास्त नहीं की और ना ही मावराए कानून कोई दरख्वास्त की है। आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप मेरी गवाह को चेंबर्स में मिलें। आप अपनी गवाह को मेरे चेंबर में भेज सकती हैं। थैंक यू सर। जी बीबी, आप बताइए आपका मकतूलीन से क्या ताल्लुक है? सकीना हमारा बहन था और ये हमारा भाई है। गवाही देना चाहेंगी? ए रोड़ा जज साहब को सबूत वर्गा। सालार के घर के तो कोई नहीं आया होगा। उसके बाप ने तो मना किया था कि इधर कोई नहीं आएगा। तुम बताओ जमान खान, ये हमारा घर से कोई नहीं आया होगा। तुम वहां मौजूद थे, क्या देखा तुमने? लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम लोगों की समझ में नहीं आया। तुम लोगों ने हमारा रवायात को तोड़ते हुए घर से भागकर शादी किया। इसीलिए इस जिरगा ने ये फैसला किया है कि तुम दोनों को कत्ल कर दिया जाए, ताकि आइंदा कोई लड़की या लड़का इस तरह की बेगैरती न करे और हमारी रवायात को न तोड़े। जमान खाना, तुम्हारा क्या ख्याल है? अलाउद्दीन भाई, जो जिरगे ने फैसला किया है और तुमने हमको कबूल है, पर थोड़ा सा नजरसानी करो। जमान खाना, तुमने अगर यही बात करना था तो इधर जिरगे में क्यों आया? क्यों हमारा टाइम बर्बाद किया तुमने? जो जिरगे ने फैसला किया है और तुमने किया है, हमको कबूल है। अमान खान, तुमको जिरगे का फैसला मंजूर है? शाबाश शाबाश। दौलत खान और दिलबर खान, ले जाओ इन दोनों को और ले जाकर उधर कत्ल कर दो। हमारा आंखों से इनको दूर कर दो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कानून की मदद की। आप लोग जा सकते हैं और ये मोबाइल में रख रहा हूं क्योंकि अब ये केस प्रॉपर्टी बन चुका है। वकील साहब, अदालत को एक सबूत मिला है, आप देखना चाहेंगे? अब भी आप कुछ कहना चाहेंगे या मैं फैसला सुना दूं? नहीं जनाबे वाला, मुझे अब इस सिलसिले में कुछ नहीं कहना। आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। ऑलराइट, आप बैठिए। पेश किए गए सबूत और गवाहों के बयानात की रोशनी में ये बात साबित हो गई है कि जमान खान की दरखास्त पर अलाउद्दीन खान ने एक जिरगा मुनक़िद किया और उस जिरगे में सालार खान और सकीना को कत्ल करने का फैसला किया गया और बाद में इस फैसले पर अमल दरामद करते हुए उन दोनों को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। लिहाजा यह अदालत पिटिशनर नुरमानी की दरखास्त कबूल करते हुए अलाउद्दीन खान और उसके साथियों के खिलाफ ज़ेरे दफ़ा 340, 349, 350 और 302/34 के तहत उनको गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करने का हुक्म देती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।